लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर। हरियाणा सरकार की दो नई धमाकेदार योजना स्कीम आई। श्री नायब सिंह सैनी जी ने लाइव आकर छठी मैया के पर्व पर कर दी बड़ी घोषणा। फ्री यात्रा, इलाज, पेंशन राशि सभी बीपीएल, बिना बीपीएल सभी परिवारों की कति मौज कर दी। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आओ सुन लो मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी है बड़ी घोषणा, जो कि इस प्रकार से हैं। भैया की बोलिए, नायब सैनी जी की बोलिए, हरियाणा प्रदेश की बोलिए, बिहार प्रदेश की बोलो, छठी मैया की। भाई आवाज ये बड़ी दूर जानी है आपकी। एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो, छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का ज्ञान इस पवित्र भूमि से दिया है, इस पवित्र भूमि पर, इस ब्रह्म सरोवर के आस्था के केंद्र पर हम सब आज छठी मैया के इस छठ पूजा समारोह में हम सब एकत्र हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, हमारे समाज सेवी प्रदीप सैनी जी, और हमारे पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली से सीजीएम डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, हमारे पूर्वांचल समाज के माननीय अध्यक्ष संतोष पासवान जी, उप प्रधान पंडित अनिल शास्त्री जी, महासचिव पूर्वांचल समाज हरियाणा राजीव आर्य जी, कोषाध्यक्ष पूर्वांचल समाज हरियाणा देवेंद्र यादव जी, उप प्रधान कपिलेश्वर जी, उप प्रधान अवधेश किशोर जी, हमारे उप प्रधान सतेंद्र कुमार जी, उमा शंकर जी, प्रेम नारायण अवस्थी जी और सचिन यादव जी, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी टीम कर रही है, नीलम अवस्थी जी, मैं आप सबका हमारे आज इस छठ पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छठ मैया के सब भक्तजन, आप सबको, मातृशक्ति को, बहनों को, युवा साथियों को मैं आज छठ मैया इस पवित्र पर्व की, छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं।
रउआ सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना। छठ मैया के कृपा रउआ सब पे बनल रहे। आउरा राउरा के जिंदगी में खुशियां घर भर दे। साथियों, ब्रह्म सरोवर के ई पवित्र भूमि पर छठ मैया के पूजा अर्चना करे के एकदम बेजोड़ अनुभव बा। यही जाके आस्था और श्रद्धा दिल के छू जाला। ई पर्व भारतीय संस्कृति के सेतु हेवे जे देश के हर क्षेत्र के आस्था के धागा से जोड़ला। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब ब्रह्म सरोवर के इस पावन तट पर छठ मैया की जय जयकार हो रही है, तो इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। छठ मैया की कृपा से मुझे पिछले वर्ष भी इसी पवित्र भूमि पर इसी समारोह में आप सबके बीच में शामिल होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। उसकी याद अब भी मेरे मन में समाई हुई है। लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी संख्या पहले से कहीं अधिक इस पवित्र कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा ही अद्भुत दृश्य ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव का तेज और छठी मैया का आशीर्वाद इस ब्रह्म सरोवर के जल में उतर आया है। ये आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथियों, आज मैं यहां उस महान संस्कृति का मैं सम्मान करने के लिए आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां लेकर इस पवित्र पर्व को यहां आए हैं। इसी संस्कृति में छठ का पर्व ये भारतीय संस्कृति का एक सेतु है। यह हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। यह एक अनुशासन का पर्व भी है। मुझे खुशी है कि इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं, हमारी बहनें व्रत, तप, संयम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। मैं ऐसी वीरांगना माताओं को और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व ये समानता के अद्भुत मिसाल होवे। साथियों, छठ पर्व समानता के अद्भुत मिसाल होवे। छठ मैया के प्रसाद ठेकुआ और खाजा हर वर्ग के लोग मिलके बनावे ला और एक घाट पे खड़ा होके
एक श्रद्धा भाव से सूर्य के अर्घ ले दे लारे। साथियों, यही से ई पर्व हमनी के आपसी मेल जोल सिखावेला। इहा कोई बड़ छोट नाही है, कोई ऊंच नीच नाही है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का ये प्रतीक से इस प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। साथियों, चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी एक हमारी संस्कृति में अद्भुत है। इससे ये संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव रखना चाहिए। ये हमें इस पवित्र पर्व से हमें सीख मिलती है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। हमारी हरियाणा की और बिहार की एक ही संस्कृति है, एक ही संस्कार है। इसका संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है और महाभारत की ये पवित्र भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा ये शुरू की थी। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव वहां पर दिखता है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने जो पश्चिमी कैनाल पर हमारी सरकार ने 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक स्नान घाट बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार, यह डबल इंजन की सरकार, इसी घाट के सामने नहर के दूसरी किनारे पर हमने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले चुकी है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, पंचकुला हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, सभी में ये घाट, पवित्र घाट, जो छठ मैया के पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मना सके, वहां पर बन चुके हैं। ये हरियाणा के अंदर निरंतर ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि वहां पर, उन घाटों पर भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कैथल में भी हमारी सरकार जल्द एक घाट वहां पर भी बनाने का काम करेगी, ताकि हमारे भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। साथियों, छठ पर्व को एक भारत
श्रेष्ठ भारत का एक उत्तम उदाहरण ये कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके ये पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि पूर्वांचल में मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना महान योगदान दे रहे हैं। आप जहां जहां गए हैं वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया है और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना उसको शुरू कर दिया है। साथियों, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज समारोह में उपस्थित पूर्वांचल की सभी बहनों और भाइयों का मैं आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में आप लोगों ने अहम योगदान दिया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों को गति देने का काम आपने बनाए रखा है और खेतों में फसलों के लहलाने का काम भी आपने ये किया है। साथियों, मैं पूर्वांचल परिवारों की, हमारी बहनों को, महिलाओं के समर्पण, त्याग और परिश्रम की भी मैं प्रशंसा करता हूं। आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़े रहकर भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। आप वही मात्र शक्ति हैं जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं में एक नारी शक्ति वंदन बिल पास करके 33% का आरक्षण माताओं बहनों के लिए दिया है ताकि देश के विकास में हमारी माताओं बहनों की अहम भूमिका इसमें जुड़ सके। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं हरियाणा में शुरू की हैं। साथियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इसका गठन किया है। साथियों, विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं श्रम सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 3,866 करोड़ रुपए उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने खर्च किए हैं। साथियों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग जो रुपए खर्च किए हैं उसका सीधा लाभ हमारे श्रमिक तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए
श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही हैं। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर कोई श्रमिक कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हमने उस श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 619 प्रभावित श्रमिकों के पहले ही 38 करोड़ 29 लाख रुपए हमने उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ESI हॉस्पिटल, 93 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरीज द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 157 हमने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल भी किया है, ताकि हमारे लाभार्थियों को कैशलेस ये स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल, सोनीपत में 150 बेड का ESI अस्पताल खोलने की हमने अनुमति भी दे दी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमने वेतन बढ़ाकर और औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को का लाभार्थी बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों चाहे श्रमिकों को साइकिल, सिलाई मशीन, LTC योजना के तहत 18,000 रुपए से उनके वेतन में बढ़ोतरी करके उसको 20,000 रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए आप सबके बीच में कि हमारे निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थलों पर अक्सर दुर्घटनाओं के हमारे श्रमिक वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में हमने श्रमिकों का समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी हमारी सरकार ने बना रखी है। इसके तहत हम श्रमिकों को 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से वो की जाती है। साथियों, हर श्रमिक का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो सपना अभी तक हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण व खरीद के लिए हरियाणा सरकार बिना ऋण, बिना ब्याज के
बिना ब्याज के आपको 2 लाख रुपए उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। अब हमने इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र श्रमिकों को हम 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे उनको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे आज इस पवित्र पर्व के ऊपर आप सबसे बात साझा करते हुए कि हमारी सरकार ऐसी योजनाएं हैं जिनका यहाँ उपस्थित हमारी बहनों को, महिलाओं को और आपके परिवारों से इनका काफ़ी संबंध है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, आपके संरक्षण और आपके सशक्तिकरण के लिए हर संभव हमारी हरियाणा सरकार वो आपके प्रयास के लिए निरंतर काम करती रहेगी। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं छठ मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि छठ मैया आप सबको मंगलमय करे, स्वस्थ रखे और आपके जो कार्य हैं उसमें निरंतर वो बढ़ोतरी दे, ऐसी मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं। और आप सबके बीच में आज इस पवित्र पर्व के दिन आप सबके बीच में मेरा आना ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए छठी मैया की। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ, पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।